Hello Dr. FMGs, welcome to your channel Dr. FMGs and so then let's talk about how to revise in last month. बिकॉज ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कैसे रिवाइज करते हो ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस वीडियो में स्पेशली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि 8 जून या 30 जून इसके बीच में 23 डेज़ का टाइम है, ठीक है। तो इसमें आप अपने 19 सब्जेक्ट आराम से रिवाइज कर सकते हो। और कोई भी स्टूडेंट है उसने इससे कम सब्जेक्ट करे, इसने 15 से 16 करे, 10 to 11 करे, जितने भी करे हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे रिवाइज करोगे, आप आर करोगे, एल करोगे, टॉप 25 करोगे या फिर PYQs करोगे, आप कुछ भी करोगे तो वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 2 बार रिवाइज करना है, 2 टाइम्स, ये होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत कम है, आपके पास टाइम है, 23 डेज बहुत होते हैं, आप इसमें आराम से रिवाइज कर सकते हो। मैंने 2 टाइम्स रखा है कि हर कोई स्टूडेंट इसको फॉलो कर सके। इससे ज़्यादा कोई कर रहा है, वो करना चाहता है तो आराम से कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करें, ठीक है। पर इसकी एक कंडीशन है कि आपको 14 से 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इससे आप पहले जितना ही पढ़ रहे थे उससे आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट पहले बच्चे 10 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे, तो इस पर आपको 14 से 15 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, जब भी आपका ये जो शेड्यूल है फॉलो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ना प्रैक्टिकली चीज़ें करके बता रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि हाँ मैं ऐसे ही हवा में बात कर रही हूँ और ये फॉलो नहीं हो सकते, हो सकता है, हर कोई इसको करता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आप 6-7 घंटे आप सो रहे हो, ठीक है, और 2-3 घंटे आप खा रहे हो या फिर थोड़ा आपका जो भी पर्सनल वर्क है वो आप कर रहे हो। उसके अलावा आपके पास 14 से 15 घंटे बच रहे हैं। अगर आप उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे ना इस टाइम पे, तो आप आराम से पढ़ सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। आपको बस सोना है, पढ़ना है, खाना है और कुछ भी नहीं। बस ये 3 चीज़ अभी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो अपनी स्लीप थोड़ी कम कर सकते हो। आप मैंने 7 घंटे लेके इसमें आप मतलब 5-6 घंटे में भी आराम से अपना कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। बट मैंने 7 आवर्स रखे कि जितना आप मतलब आपकी स्लीप कंप्लीट होगी तो आप उतना रिलैक्स रहोगे, तो उतना आप रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो देखो 15 घंटे आप आराम से कर सकते हो इस चीज़ को, और मैं ये एग्जांपल आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि आपको फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रिवीजन 14 डेज़ का रखा है, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट रिवीजन है वो थोड़ा सा मतलब लेंथी होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि आपको फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आप चीज़ों को आराम से रिवाइज कर सकते हो। पर आप सेकंड टाइम करोगे तो आप वो ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो, तो आपको इतना टाइम लगेगा भी नहीं उस चीज़ में, ठीक है। तो देखो जैसे 8 जून है, आप क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप ना अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको कर लो, कि आपको है ना एक वो रिलैक्सेशन होगी, यार अब तो ठीक है, चलो मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो हो गए और जो बाकी चीज़ें वो आपकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, ठीक है। तो जैसे सर्जरी हो गया, ऑप्सकाइनी, PSM, मेडिसिन, ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में रखी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप इनको कंप्लीट नहीं कर सकते, बहुत प्रेशर आ जाता है चीज़ों का, ठीक है। तो सर्जरी जैसे आपने नोट्स करे, टॉप 25 करे, PYQs करे, तो सर्जरी के लिए मैंने आपको 1.5 डे दिया, ठीक है, 8 जून और 9 जून का हाफ डे, ठीक है। तो इसमें आप मतलब इजीली सर्जरी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, आराम से पॉसिबल है। 1.5 डे मोर देन इनफ है सर्जरी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा डीपली पढ़ना है, आपको बस रिवाइज करना है। आपके नोट्स हो गए उनको रिवाइज करना है, LR हो गया या फिर टॉप 25 हो गए, PYQs हो गए, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट करनी है, ठीक है, गो थ्रू करना है अपने आप को। अब उसके बाद है कि आधा दिन बचता है, तो उसमें क्या कर लो, आप पीडिया कर लो, ठीक है। तो मतलब अब जैसे मैंने सीक्वेंस रखी है ना, सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे ऊपर नीचे सब्जेक्ट जैसे भी करने हैं वो कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मतलब हाई वेटेज सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में रखूँ, और जो 5 नंबर के हैं वो आप बीच में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, और जो रटने वाले जैसे एनाटॉमी हो गया, फार्मा हो गया और मतलब माइक्रो होगी, सारी जो चीज़ें ये आप लास्ट में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको जितना लास्ट में रखोगे आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, और जो कॉन्सेप्चुअल है उसको आप स्टार्टिंग में रखो, ठीक है। तो आधा दिन है, छोटा सा सब्जेक्ट आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। पीडिया हो उसका लगा कर लो, PYQ कर लो, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 जून को आप क्या कर रहे हो, OBG कर रहे हो अपने, ठीक है। आधा के नोट्स हो गए, टॉप 25 हो गए, PYQ हो गए, और 11 का हाफ डे मतलब 1.5 डे, ठीक है। मैंने सर्जरी और OBG को 1.5 डे दिया है, क्योंकि थोड़े बड़े सब्जेक्ट हो, इसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है, ठीक है। अब आपके पास आधा दिन बचता है, तो उसमें आराम से आप मतलब बायोकेम कर सकते हो। उसमें जो आजम सर के जो नोट्स है वो बहुत इजी हैं, बहुत आराम से आप रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो नोट्स कर लो, PYQs कर लो, आपकी बायोकेम हो जाएगी। उसके बाद देखो अभी कोई न्यू अपडेट आ रही, कोई नई वीडियोज़ आ रही, क्योंकि अभी टीचर्स इतना डाल नहीं रहे, क्योंकि
अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए तो उसके अकॉर्डिंग सब बिजी हैं, ठीक है। बट अभी जैसे भी पुरानी वीडियोस होगी या फिर रिसेंट में अगर कोई भी वीडियोस आ रही है तो आप उसको साथ के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो 12 जून को आप पीएसएम कर लो, ठीक है। तो पीएसएम के लिए मैंने सिर्फ एक दिन दिया है, क्योंकि पीएसएम एक दिन में आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, सब कुछ आपको रटना है वहाँ पे, ठीक है। तो रटने के लिए आपको एक दिन मोर देन इनफ है उस सब्जेक्ट के लिए। तो नोट्स कर लो जो, और जो नेहा मैम का जो LR आ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सीरियसली बहुत अच्छा है। अगर वो 4 घंटे का LR है और आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, ठीक है। अब उसके बाद देखो 13 जून को आप पैथो कर दो। पैथो थोड़ा सा मतलब टफ सब्जेक्ट और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो उसमें आप क्या उसको मैं मतलब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने उसको 1.5 डे दिया। अब अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर सकते हो, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट लगे तो ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो देखो पैथो को 1.5 डे दिया, पहले कर लो, PYQs कर लो। आप अगर आपको रैपिड भी करना है तो रैपिड के आपके कुछ नोट्स हैं तो उसको आप कर सकते हो, अदरवाइज जो LLR है वो मोर देन इनफ है, उसमें सब कुछ उन्होंने कवर करवा रखा है, ठीक है। अब देखो, और जो FM है ना, FM आप आधे दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें इतना कुछ है ही नहीं। मैंने हाफ डे में वही सब्जेक्ट्स रखे जो बहुत छोटे छोटे हो, तो आप आराम से हाफ डे में उसको कंप्लीट कर सकते हो। जो पारस सर की जो चैंटिंग है उसके 60-70 पेज है, उसमें आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और PYQs कर लो साथ के साथ, क्योंकि आपका फर्स्ट रिवीजन हो रहा ही है, तो इसमें PYQs करते जाओ सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है। उसके बाद मैंने मेडिसिन रखा है, ठीक है। अब किसी किसी ने मेडिसिन करी है, किसी ने नहीं करी, तो अपने अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जिसने नहीं करी वो जो पीछे के सब्जेक्ट्स है उसको आगे लेके आए, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे LLR हो गया, PYQs हो गए, ठीक है। अब उसके बाद है 16 को आप ऑप्था कर दो, ऑप्था का आप रैपिड कर दो, साथ में PYQs कर दो, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो जो ऑप्था का वो क्या कहते हैं रैपिड है वो 4 घंटे का, आप उसके साथ के साथ PYQs कर लो, आपकी ऑप्था कंप्लीट हो जाएगी। ENT का आपने रैपिड करा, PYQs करे, ठीक है। ENT थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप कोई एक स्मॉल सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। तो मैंने जैसे एनेस्थीसिया की चैंटिंग कर दी, थोड़े बहुत पेजेस है, तो वो आप आराम से इसके साथ दोनों को एक दिन में ENT और एनेस्थीसिया की चैंटिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। एनाटॉमी होगी जैसे आजम सर का आप रैपिड कर लो, साथ के साथ ऑर्थो की चैंटिंग कर लो, ठीक है। क्योंकि चैंटिंग में क्या है, थोड़ी छोटी बहुत थोड़ी सी वीडियो है और उसमें आराम से गिनती के 15-20 पेजेस है, तो उसमें आप आराम से वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब फिजियो होगी, फिजियो का LLR कर लो, डरमा की चैंटिंग कर लो साथ के साथ, क्योंकि फिजियो भी छोटा सब्जेक्ट हो, चैंटिंग भी आपकी उसी दिन हो जाएगी, ठीक है। फार्मा हो गया, फार्मा के साथ आप साइकेट्री की चैंटिंग कर लो। अब माइक्रो हो गया, माइक्रो का कर लो, और रेडियो की चैंटिंग कर लो। तो मतलब आपके क्या होगी, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो हाई वेटेज वाले हैं वो मैंने पहले निकाल दिए, और जो चैंटिंग वाले हैं वो तो साथ के साथ किसी के साथ कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप ऐड कर दो, ठीक है। और इस तरीके से आप देखो आपको कितने 14 दिन लगे मतलब फर्स्ट रिवीजन करने में, ठीक है। अब ये देखो, अब उसके बाद आपका सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में क्या है, आपको जैसे 22 जून से अगर आप स्टार्ट करते हो सेकंड रिवीजन, वापस से वो चीज़ें आपको दोबारा करनी है, ठीक है। तो देखो सर्जरी में मैंने पहले 1.5 डे दिया था, तो आप सर्जरी में आप एक दिन दे दो, उसके नोट्स रिवाइज करने। PYQs आपने कर लिए तो PYQs आप छोड़ दो, और बहुत पहले से आप सारी चीज़ें करते हुए, तो बस अब जितना हो सके जल्दी जल्दी नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स फटाफट फटाफट पढ़ो। MCQ आप प्रैक्टिस कर चुकी हो, PYQs आप देख चुकी हो, तो बस जितना हो सके नोट्स को बार बार अपने आंखों से निकालो, ठीक है। तो देखो एक दिन में आपकी सर्जरी आराम से हो जाएगी। अब जून है, ठीक है, 23 जून है, तो उसमें आप पीडिया कर लो, बायोकेम कर लो, ठीक है। दोनों साथ में कर सकते हो, क्योंकि आधे आधे दिन तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब OBG है, OBG पहले 1.5 डे था, अब एक दिन में आप उसको निपटा सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है 25 जून, उसमें आप PSM और साइकेट्री साथ में कर लो, ठीक है। PSM, ठीक है, पूरा दिन मैंने पहले दिया था, साइकेट्री बहुत छोटा सा है तो उसके साथ आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब 26 जून को ENT कर लो, FM कर लो साथ में, फिर मेडिसिन कर लो, मेडिसिन के साथ रेडियो जोड़ दो कि आपका वो पता ही नहीं लगेगा। ऑप्था के साथ डरमा जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ऑप्था थोड़ा सा बड़ा है और मेडिसिन भी बड़ी है, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे सब्जेक्ट जोड़ दिए उनके साथ, ठीक है। अब उसके बाद देखो एनाटॉमी के साथ ऑर्थो एनेस्थीसिया जोड़ दिया, क्योंकि एनाटॉमी खुद छोटा है, और उसके साथ तो मैंने 2 स्मॉल सब्जेक्ट जोड़ दिए, ठीक है। तो उसके बाद माइक्रो और फिजियो ये आप साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, बट इसमें देखो आपका 9 दिन में आराम से रिवीजन हो रहा है। मतलब ऐसे मत सोचो कि इसमें अगर आप ये रिवीजन अगर आप 2 टाइम रिवाइज करना चाहते हो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप आराम से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो 2 बार, ठीक है। अब देखो बस मैं आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखा रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है नहीं हो सकता, तो बस जैसे मैंने PSM का एग्जांपल लिया, ठीक है। अब PSM मैंने आपको बोली है कि यार एक दिन में कर लो, ठीक है। तो एक दिन में जैसे कि आपको पता है जो मैम का जो नेहा मैम का जो भी LR आया है वो
4 घंटे का है, ठीक है। तो 4 घंटे का हिला रहे थे और फिर उसके बाद, ठीक है, और 4 घंटा मान लो कि आपको रिवाइज़ करने में लग रहा है, ठीक है। जैसे आप 4 घंटे आपने वीडियो देखी और 4 घंटे में आपने रिवाइज़ करा, ठीक है, आपके 8 घंटे हो गए, ठीक है। और जैसे आपके जो पुराने जो नोट्स थे, आर के जो नोट्स थे, अगर आपको वो भी पढ़ने, वो भी रिवाइज़ करने, तो मान लो मैंने 4 आवर्स उसके लिए भी दे दिए, ठीक है। और उसके बाद पी वाई क्यूज़ आप 3 घंटे में करें, तो टोटल मिला के अब 14 से 15 घंटे आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में अगर पीएसएम रिवाइज़ करना चाहो और आप 14 से 15 घंटे दे रहे हो, तो आप आराम से रिवाइज़ कर सकते हो, पर आपको टाइम देना पड़ेगा, तब ही वो रिवाइज़ होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी, नेक्स्ट डे पे एक्सटेंड हो जाएगी। बट ये नहीं है कि आप, मतलब आपको टोटली उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब जाके सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती है, आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और जैसे देखा जाए तो मतलब आप 14 से 15 घंटे से पहले ही कर लोगे, क्योंकि देखो कोई भी वीडियो आप उसको 1.5x पे देखते हो, 3 घंटे में ख़त्म हो गई, ठीक है। और बाकी आपके नोट्स हैं, मैंने 4 घंटे बोले, आपके 3 घंटे में कंप्लीट हो गए। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब 12 से 13 घंटे में आराम से हो जाएगा, बट स्टिल 14 से 15 घंटे दिए हैं कि आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब इमेजिनेशन में बोलिए, सब कुछ रियलिटी पे बेस है, आप आराम से जो कंप्लीट कर सकते हो। और जितना हो सके पढ़ो। और मैं बस आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, जो कि बस अपने दिमाग में रखना, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। देखो, अब जो बुक मार्क है, जो भी आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, उसको बुक मार्क कर लो, उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। और बहुत सारे आई नो कि स्टूडेंट ने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स ले रखे होंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूलता हूँ, ये मिस्टेक्स है। इस टाइम नहीं है आपके पास टाइम कि इसको नोट डाउन करो, उसको अपनी कॉपी में लिखो, कुछ भी करो। तो जो भी स्क्रीनशॉट्स है उनका पीडीएफ बना लो, ठीक है। उस पीडीएफ को बार बार जैसे भी टाइम मिले, दिन में सुबह शाम एक बार इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो पीडीएफ बना लो, नहीं तो ऐसा होता है कि आपके वो स्क्रीनशॉट रखे ही रह जाते हैं, एग्जाम डे आता है आप कभी रिवाइज नहीं कर पाते उन चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, और जो आपकी रीडिंग स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर दो, जैसे आप पढ़ रहे थे उससे तेज जल्दी जल्दी पढ़ो कि आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद है टू डू लिस्ट, मतलब आपको डेली के टारगेट याद रखने हैं, आपको डेली क्या करना है। ये नहीं देखना कि हाँ मुझे 1 महीने में मेरा एग्जाम आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना। आपको बस डेली का रखना है कि हाँ आज मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इसकी पीवाईक्यू करनी है, इसकी न्यू अपडेट्स देखनी है, और मतलब मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से इस टाइम तक कंप्लीट करना है। बट डेली का टारगेट रखना है, ठीक है। ज़्यादा आगे का नहीं सोचना, ज़्यादा पीछे का नहीं सोचना, बस उस दिन का सोचना जिस दिन आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, बस आज के टारगेट के बारे में सोचना है कि आपको वो कंप्लीट करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, बस आज का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। और कोई भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो जितना हो सके मिस्टेक्स अपने कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 23 डेज हैं, और मैंने अभी आपका मतलब जुलाई का काउंट ही नहीं करा है, जो आपका 1 वीक है वो मैंने काउंट नहीं करा, मैंने बस अभी का काउंट करा। अब जुलाई में भी देखो तो आप एक बार और रिवाइज कर सकते हो, बस 5 दिन हैं। तो वो चीज़ बात की है, उसको आप भूल जाओ, जुलाई को आप याद ही मत करो, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उससे पहले अपने आप को इतना कर लो कि आप रिलैक्स हो जाओ कि हाँ यार मेरा 2 बार रिवाइज हो चुका है, ठीक है। और फिर कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो रटने वाले हैं, जो आपको पता है कि हाँ रट के आराम से हो जाएंगे, तो वो उस टाइम आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम को भूल जाओ, बस अभी के बारे में देखो। और जो भी मिस्टेक कर रहे हो मिस्टेक करते रहो, बट उन मिस्टेक से सीख लो कि ये मिस्टेक आपको एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करनी, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जो भी मिस्टेक करेक्ट कर लो अभी ठीक कर लो, ठीक है। और एमसीक्यू है उसको पूरा पढ़ो, मतलब कोई भी चीज़ है पूरी पढ़ो, पूरा एमसीक्यू आराम से पढ़ना, क्योंकि बहुत टाइम है, 50 मिनट होते हैं, आराम से आप पूरा एमसीक्यू पढ़ के उसको इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब हड़बड़ी में कोई भी चीज़ें नहीं करनी, जितनी भी मिस्टेक्स कर रहे हो उसको ठीक कर लो बस अभी, कि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में भी वो मिस्टेक कर रहे हो, अभी भी वो मिस्टेक कर रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज अगर वो मिस्टेक करो तो एग्ज़ाम में पक्का वो मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि अभी तो कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होके बैठे हो, स्टिल आप मिस्टेक कर रहे हो, तो उस टाइम कितनी मिस्टेक्स होने वाली हो, तो एटलीस्ट जो मिस्टेक आपको पता है उसे तो करेक्ट कर लो, ठीक है। और आई नो आप एलआर करोगे, मिस्ट करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, रिवीजन करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है इस टाइम पे, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। और बस अपना ध्यान रखो, रिलैक्स होकर पढ़ते रहो, बस 1 महीने की बात है और ये टाइम आराम से स्मूथली निकल जाएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।